नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस माइंड्स करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं भारत से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के एक छोटे से हिस्से में चल रहा तनाव सीधे आपकी जेब पर डाका डालने वाला है? जी हाँ, यमन के ईरान समर्थित हौथी विद्रोही ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने नई दिल्ली से लेकर यूरोप तक के आर्थिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। हौथियों ने बाब अल मंडेब स्ट्रेट पर सऊदी अरब के खिलाफ एक पूर्ण समुद्री नाकाबंदी की घोषणा कर दी है। उन्होंने साफ कहा है कि अब इस रास्ते से गुजरने वाले सऊदी अरब के कमर्शियल और नौसैनिक जहाज़ों को सीधे निशाना बनाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लड़ाई यमन और सऊदी अरब की है तो इसमें भारत का क्या लेना देना। दोस्तों, यही तो जियोपॉलिटिक्स का खेल है। इस नाकाबंदी का असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और हमारे एक्सपोर्ट पर पड़ने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि बाब अल मंडेब में अचानक यह नया संकट क्यों खड़ा हुआ, सऊदी अरब और हौथियों के बीच आंख के बदले आंख की यह नई जंग क्या है, और सबसे ज़रूरी, भारत में पेट्रोल डीजल के दाम और आपकी रसोई का बजट इससे कैसे प्रभावित होने वाला है, इसको हम समझेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले इस पूरे विवाद की जड़ यानी जियोग्राफी को समझते हैं। अपनी स्क्रीन पे देखिए, यह है बाब अल मंडेब। इसे अरबी में आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है और आज के हालात देखकर लगता है यह नाम बिल्कुल सही है। यह एक बेहद सकरा चोक पॉइंट है जो यमन और अफ्रीका के जिबूती के बीच स्थित है। यह रास्ता अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ता है और लाल सागर आगे जाकर कहाँ मिलता है, वो है स्वेज नहर, जो एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला सबसे छोटा समुद्री रास्ता है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 12% हिस्सा इसी छोटे रास्ते से होकर गुजरता है। हर साल अरबों डॉलर का कच्चा तेल, गैस, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और अनाज इसी रास्ते से भारत, चीन और बाकी एशियाई देशों में और यूरोप, अमेरिका जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर इस 12% व्यापार वाले रास्ते पर कोई आकर बैठ जाए और कहे कि हम यहाँ से जहाज़ों को गुजरने नहीं देंगे तो क्या होगा? पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। हौथी विद्रोहियों ने इसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। उन्होंने इस रणनीतिक चौक पॉइंट पर पूरी तरह से शिकंजा कसने का ऐलान कर दिया है। आखिर हौथियों ने अचानक यह कदम क्यों उठाया? इस आग के पीछे का कारण क्या है? दरअसल यह मामला यमन की राजधानी सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ा है। हौथी ग्रुप का आरोप है कि सऊदी अरब और उसके सहयोगियों ने सना एयरपोर्ट पर नाकाबंदी कर रखी है और वहां आने जाने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा रखा है, जिससे यमन में जरूरी दवाइयां और मानवीय मदद नहीं पहुंच पा रही है। इसके जवाब में सऊदी अरब ने सना पर कई हवाई हमले भी किए हैं। हौथी सैन्य प्रवक्ता याह सारी ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए इसे आंख के बदले आंख की नीति बताया है। उनका कहना है, अगर हमारे एयरपोर्ट बंद रहेंगे तो हम सऊदी अरब के समुद्री रास्तों को बंद कर देंगे। इतना ही नहीं, हौथी सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के एक वरिष्ठ सदस्य अब्दुल्ला अल नामी ने लेबनान के एक न्यूज़ चैनल पर लाइव आकर सऊदी अरब को खुली धमकी भी दी है। उन्होंने कहा है, सऊदी अरब के सभी कीमती और मूल्यवान ठिकाने हमारी मिसाइलों और ड्रोन्स की रेंज में हैं। सना एयरपोर्ट को दुनिया के सभी देशों के लिए खोलना होगा। अगर सऊदी अरब ने इसे रोकने की कोशिश की तो उसे हमारा एक व्यापक और विनाशकारी जवाब झेलना होगा। यानी सीधे शब्दों में कहें तो हौथी अब इस आर पार की लड़ाई के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और इसके लिए वे दुनिया के सबसे बेस्ट समुद्री रास्ते को बंधक बना रहे हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इसका भारत पर क्या असर होगा? दोस्तों, भारत के लिए यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है। भारत इस समय दो सबसे नाजुक मोर्चों पर संकट की मार झेलने वाला है। पहला मोर्चा है एनर्जी सिक्योरिटी, यानी हमारा कच्चा तेल। आप सभी जानते हैं, भारत अपनी ज़रूरत का 90% से अधिक कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है और हमारा अधिकांश तेल कहाँ से आता है? वेस्ट एशिया के देशों से। जब भी लाल सागर या बाब अल मंडेब जैसे रास्तों पर तनाव बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगती हैं। शिपिंग कंपनियों का इंश्योरेंस प्रीमियम यानी बीमा खर्चा रातों रात बढ़ जाता है। जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जब कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी तो भारत सरकार का इम्पोर्ट बिल यानी तेल खरीदने का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जब सरकार को तेल महंगा मिलेगा तो उसका सीधा असर कहाँ दिखेगा? आपके और हमारे पास के पेट्रोल पंपों पर। पेट्रोल और डीजलों के दाम बढ़ेंगे जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी होगी। नतीजा, सब्जियों से लेकर रोज़मर्रा की हर चीज़ महंगी हो जाएगी। यानी सीधे तौर पर महंगाई का एक नया दौर शुरू हो सकता है।
अब हम बात करते हैं दूसरे बड़े झटके की ओर, जो हमारे एक्सपोर्ट यानी निर्यातकों पर लगने वाला है। भारत से जो सामान यूरोप, ब्रिटेन या अमेरिका के पूर्वी तट पर भेजा जाता है, उसके लिए यह लाल सागर और बॉब अलमंडेब का रास्ता ही मुख्य हाईवे है। हमारे कपड़े, चाय, मसाले, इंजीनियरिंग सामान और कारें इसी रास्ते से यूरोप तक की मार्केट तक पहुंचती हैं। लेकिन इस नाकाबंदी और हमले के डर से अब कमर्शियल जहाज़ों के पास दो ही रास्ते बचे हैं। या तो वे जान जोखिम में डालकर इस रास्ते से और भारी बीमा चुकाएं, या फिर वे पूरे लाल सागर के रास्ते को छोड़ और अफ्रीका के नीचे से घूमकर, जो केप ऑफ गुड होप रूट कहा जाता है, ये आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, इससे होकर गुजरें। अब आप खुद सोचिए, जो सामान यूरोप 20 दिन में पहुँचना था वो अब 40 दिन में पहुँचेगा, यानी माल ढुलाई का खर्च 2 गुना से ज़्यादा हो जाएगा। इससे भारतीय सामान वैश्विक बाजार में महंगे हो जाएंगे और हमारा प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी। भारतीय व्यापारियों के ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं और हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, यह संकट इसलिए भी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि यह अकेला नहीं आया है। इस समय मध्य पूर्व में पहले से ही तनाव चरम पर है। अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाइयाँ चल रही हैं, जिससे स्टेट ऑफ हॉर्मुज बेहद अशांत है, जहाँ से दुनिया का 1/3 से ज़्यादा LNG और तेल गुजरता है। यानी एक तरफ हॉर्मुज में अस्थिरता और दूसरी तरफ बॉब अल मंडेब में हौतियों की नाकाबंदी भारत के दोनों मुख्य व्यापारिक और ऊर्जा गलियारे पर इस समय चक्रव्यूह में फंस चुका है। भारतीय नौसेना ने हालांकि अरब सागर और अदन की खाड़ी में अपने युद्धपोतों को तैनात कर रखा है ताकि भारतीय झंडे वाले जहाज़ों को सुरक्षा दी जा सके। लेकिन एक पूर्ण नाकाबंदी की स्थिति में केवल सुरक्षा देना काफ़ी नहीं होगा। इसके लिए वैश्विक कूटनीति और बातचीत की सख्त ज़रूरत है। तो दोस्तों, यमन के इस समुद्री संकट का असर आने वाले दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था पर साफ देखने को मिल सकता है। सरकार और हमारे रणनीतिकार इस पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत इस संकट से निपटने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता निकाल पाएगा, या फिर हमें आने वाले समय में महंगाई के एक और बड़े झटके के लिए तैयार रहना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।